दिल हुम करे घबराए, घन घम घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी के मोरी अखियों से बरसाए। दादा संगीत जो होता है एक ऐसी चीज होती है, दिल को छूता है। लोग बड़े दिल से गाते हैं। एक अच्छे गायक और एक बहुत अच्छे गायक में क्या अंतर है? देखिए, संगीत अच्छे गायक और बहुत अच्छे गायक एक तपस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बहुत दिनों तक गा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। कि आपने अभी संगीत सीखना 2 साल सीखना शुरू किया, 3 साल आपने स्टेज पे गाया, फिर पता नहीं आप कहाँ हैं। ऐसा भी बहुत इंसिडेंट आप देखते होंगे। बिल्कुल। तो अब 20 साल से गा रहे, 30 साल से गा रहे, 40 साल से गा रहे हैं, वो कमाल होती है। 40 साल से जो लोग गाते हैं, मुझे लगता है कि वो जब गला खोलते होंगे या बोलना शुरू करें तो भी एक गायन ही निकलता होगा उनसे। हाँ, वो इतने सालों की मेहनत। तो दिन ब दिन रियाज जो है वो हर दिन उसका बढ़त होती है। आज जितना आप रियाज करेंगे, 5 साल बाद जो रियाज होगी, 10 साल बाद जो रियाज होगी, उसमें एक निखार, चमक संगीत में, अपनी बातचीत में, अपने उसमें कला में वो चमक आती है। बिल्कुल। तो उसके लिए टाइम आपको देना होगा। अब दादा आपसे हम बात करें, इतने साल की साधना आपने करी, किस तरीके से आपने अपने आप को साधा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा है इतने सालों में एज ए सिंगर? वो कहते हैं ठंडा ना पियो, खाना ना गर्म ना पियो, क्या क्या है सारी चीज़ें, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने कैसे करा? हाँ, उस तरह से मैंने भी ध्यान रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं है। ये क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, तो जो हमारी जो आवाज़ है, जो गला है जी। वही हमारी साज है। तो हर व्यक्ति का, हर सिंगर का, हर इंसान का साज अलग अलग होती है। तो उनके अकॉर्डिंग टू, उनको ठंडा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, और मुझे नहीं भी हो सकता है ना। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अलग अलग उसकी डोज। तो मगर ये एक बात यह है कि बहुत से डिसिप्लिन्स को मानना चाहिए संगीत सीखने के लिए। एक रियाज, पहले ज़माने में क्या होता था कि जितना मैंने सीखा देखा है, रियाज ज़्यादा, परफॉर्मेंस कम। ये चीज़ आज भी लागू है। आप 4 घंटा रियाज करेंगे तब जाके आप 1 घंटा परफॉर्म कर पाएंगे, ओह, है ना। ऐसा है। और आप अगर 1 घंटा रियाज करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 15-20 मिनट पे आ जाएगा। रियाज क्या है आपके हिसाब से? सिर्फ एक सुबह उठकर सारे कुछ सरगमों को गाना या हर एक नोट पे अपने आप को टेस्ट करना, क्या है रियाज? रियाज वो है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई भी बर्तन हो, पीतल का हो, उसको हम क्या करते हैं, उसको अगर हम 15 दिन रख देंगे तो उसमें कालापन आ जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। मगर आप उसको रोज़ अगर साफ करेंगे तो वो हमेशा रोज़ चमकेगा। तो रियाज भी मुझे लगता है कि वही चीज़ है। आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो गायकी है, वो आप रोज़ रियाज करेंगे तो वो चमकता रहेगा, सालों साल चमकेगा वो। दादा आपके फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा थ्रू आउट फॉर सिंगिंग? की फैमिली भी कुछ गायन से ही संबंध रखती है, मुझे मालूम पड़ा। हाँ, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं वैसा परिवार में जन्म हुआ कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे घर पे हारमोनियम था, तबला था, वो आज भी है। करीब 50 साल 60 साल पुरानी तबला आज भी मेरे घर पे रखा हुआ है और बिल्कुल सही सलामत है। उसको आप बजा भी सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो खराब हो जाते हैं समय के और वो समय के साथ खराब होता है, उसको आप फिर से सही करिए, क्या बात, हाँ, हो जाता है। अब आज की तारीख में दादा हर घर में सिंगर है, क्योंकि एक तरीके से बच्चों को बता दिया गया है कि तुम सिंगर बन सकते हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देते हैं, एज अ हॉबी पकड़ाते हैं, और फिर वही लोग जाते हैं इंडियन आइडल में भी, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन उनके लिए संगीत इतनी बड़ी साधना नहीं है जैसे आप इतने सालों से करके आ रहे हो, और कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी सिंगर बन गए गा गा के। उसके बारे में आपका क्या विचार है? सोशल मीडिया तो अब हुई है ना। हाँ, हमने जब सन 1990 में संगीत सीखना शुरू किया था, 35 ईयर्स हो गया मुझे।
ओके। संगीत सीखते हुए, आज भी सीख रहा हूँ। तो उस समय तो नहीं था ये सब चीज़ें कुछ ही। हम रेडियो पे गाना सुनते थे। रेडियो पे रात 10 बजे आकाशवाणी पे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता था। आज भी आता है वो, 10 बजे से 10:30 या पौने 11 तक होता है। आधा घंटा 1 घंटे का हर रोज़ आता है। तो हमें याद है, हम बचपन में जैसे पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म होने के बाद फिर जब सो जाते थे तो बैटरी वाली जो रेडियो होती थी उसको लगा करके सिरहाने पे रख के शास्त्रीय संगीत सुनते थे, और पता नहीं कब नींद लग जाती थी और रेडियो वैसे ऑन हो जाता था, ऑन रह जाता था। हाँ जी। जब सुबह होती थी तब उसको रेडियो को बंद करते थे। तो ऐसा भी समय था। दादा, ऑल इंडिया रेडियो में आपने भी बहुत गाना गाया है जी। तो वहाँ पर गाने का क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े नॉर्म्स होते हैं वहाँ पर तो। इन द ईयर 2000, सन 2000 में मैं पहली बार ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव ऑडिशन जो होता है उस परंपरा से मैं रेडियो अप्रूव्ड आर्टिस्ट बना। अरे वाह, और एज बड़ी खुशी हुई होगी वो। हाँ हाँ, याद पड़ता है कैसा रहा होगा बिल्कुल। जब पहली बार आपको अप्रूव बनाया गया होगा? हाँ, मुझे पता है कि किसी तरह से वही वैसे ही एक दिन अचानक रेडियो से लेटर आया घर पे कि आज के 15 दिन बाद आपका ऑडिशन है। ओके। तो तुरंत हमने फिर तैयारी शुरू की। हालांकि तैयारी तो हर रोज़ होती थी, मगर ऑडिशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए फिर हमने तैयारी शुरू की। और मुझे याद है 1 मार्च को मेरा ऑडिशन था। ओके। डेट भी याद है। और 2000 सन 2000 में 1 मार्च को मेरा ऑडिशन था। तो मैं गया ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। एट द टाइम आई वॉज इन असम। तो फिर ऑडिशन हुई। जिस तरह से रेडियो में ऑडिशन होता है, आप अंदर जाइए, आप एग्जामिनर को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आप उनका साउंड ही सुन सकते हैं। अच्छा। और वो जो मुझे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे थे। मैं एक कमरे में था और म्यूजिशियंस बैठे थे, तो वो सवाल पूछते रहे, मैं इधर से जवाब देता रहा, मैं भी उनका सवाल सुनता रहा और वो भी मेरी सवाल सुनते रहे। उसी तरह से ऑडिशन आज भी वैसे ही वही सिलसिला है। तो फिर एग्ज़ाम इंटरव्यू हो गया। कुछ दिन बाद लेटर आया कि मुझे क्या बात है। अप्रूवल मिली। तो बड़ी खुशी की बात है वो। तो उसमें क्या कुछ पैसा मिलता था आपको, क्या होता है क्या? हाँ, जब रिकॉर्डिंग होती थी उस ज़माने में, उसकी रेडियो ऑडिशन पास होने के करीब कुछ समय बाद, 4-5-6 महीना मुझे लगता है, उसके बाद फिर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। तो फिर मैं रिकॉर्ड किया और उसका जो भी रेमुनरेशन उसके हिसाब से। कितना आपको पहली सैलरी थी, कैसा था वो? सैलरी नहीं, पर प्रोग्राम के हिसाब से हम कहेंगे। तो कितना रुपया था, कुछ याद है? मुझे लगता है कि 950 का मुझे। अरे 50 रुपये का चेक बहुत मिला था। कीमती, 900,000। कीमती। हाँ जी, वो जो चेक था, हाँ। मैं मतलब उसको जो बैंक में जमा करने से पहले उसको मैं फोटोकॉपी करके रखा था। देखो उसमें तो वही पूछने जा रहा था, हाँ। पक्का रखा होगा। हाँ जी, उसको फोटोकॉपी करके रखा था और 950 रुपये का पहली इनकम। तो ये बड़ी प्यारी यादें होती हैं, दिल के बहुत करीब होता है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं और बहुत जगह आप गाना गाते हैं। कैसे फिर आप ये गज़ल को आपने कैसे पकड़ा? देखिए, गज़लों के साथ मेरी जो ताल्लुकात है वो भी बहुत शुरू में हो गया था। मैंने बताया था कि मैंने संगीत सुना बहुत था। जैसे हम टेप रिकॉर्डर में सुनते थे उस ज़माने में, तो संगीत सुनते थे। पहली बार जब मैंने गज़ल सुना वो थे मेहदी हसन साहब की। अच्छा, क्या बात है। और उनकी इतने गाने मैंने सुना रिकॉर्ड पे, कैसेट्स पे, और फिर उनकी जो गायकी, उनकी अदायगी और उनकी जो ऑरा था गज़लों के प्रति, उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, मुझे प्रभावित किया। कौन सा गाना आपका फेवरेट है? एक बार गा के भी बताना पड़ेगा, 2 लाइन। मेहदी हसन साहब की एक बहुत ही मशहूर गज़ल है, उनकी गाई हुई गज़ल है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, हाँ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही। समा बांध दिया दादा आपने तो। शुक्रिया।
फिर दादा फिर आप आगे बढ़ते हैं और फिर गज़ल को आप पकड़ लेते हैं एक तरीके से। गज़ल के आपके बहुत सारे परफॉर्मेंसेज होते हैं। पहला परफॉर्मेंस जो आपको याद पड़ता है आपका गज़ल का, बड़ा यादगार हो? गज़ल हमने पहली गज़ल का परफॉर्मेंस मेरी कॉलेज में ही थी। ओके। वहाँ एक कुछ एक एस्टेब्लिश्ड डे का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कई दिनों तक चला वो प्रोग्राम। उसमें पहली बार हमने गज़ल परफॉर्म किया था, फर्स्ट गज़ल परफॉर्मेंस। और उसके बाद तो फिर देश भर में फिर आपके दुआ से क्या बात गाते है। रहे। अब दादा आप गज़ल गाते हैं और आपके कितने प्रोग्राम्स आप बेसिकली कर लेते हैं? आप तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हाँ, अब तक तो लगभग मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, और उसे अनगिनत। एक महीने में कितने प्रोग्राम से आ जाते हैं आपके इसका कोई वो नहीं है। दादा बताना नहीं चाहते कि कितना पैसा मिल जाता है और नहीं, इनकम बचाना चाहते। बट देन दिस इज अमेजिंग दादा। आपका गाना और आपका ये गज़ल का जो गाना है वो बहुत ही विचित्र है, बड़ा अच्छा सा है। बट लेट्स कम बैक टू असम। असम में आप पले बड़े, असम से आपने बहुत कुछ सीखा भी। डोंट यू थिंक दादा कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ असम में, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह अलग अलग म्यूजिक है, एक विचित्र कल्चर है, एक यूनिकनेस है वहाँ के हर एक स्टेट में। इनफैक्ट हर एक सिटी में भी आप ट्रैवल करते रहेंगे अलग संगीत बन जाता है, और आप वहीं से बिलोंग करते हैं। आपको ये लगता है कि उस संगीत को और ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा मार्केटिंग होनी चाहिए, या शायद है और बाकी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में? मुझे लगता है कि है। असमीज म्यूज़िक, आसाम की जो संगीत है, वहाँ से बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े संगीतकार देश विदेश में नाम किए हैं, तो वहाँ का संगीत तो देश विदेश में पॉपुलर है। आपका कोई फेवरेट गाना? वो है डॉक्टर भूपेन हज़ारिका। उनकी वो मशहूर गीत जो लोगों के घर घर तक पहुंची है। 2 लाइन हो गया फिर दादा? हाँ, उसकी असमीज वर्जन भी है, मगर मैं हिंदी वर्जन गाऊंगा। ओके, दोनों मिक्स करके गा दीजिए एक बार। दिल हुम करे घबराए, घन घम घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी के मोरी अखियों से बरसाए, बुक हुम करे मोरा। क्या बात, क्या